नज़र इज़ अ वेरी क्यूट लिटिल कॉन्सेप्ट। सबके अपनी अपनी डेफिनेशंस है रिगार्डिंग नज़र। बट मैं बहुत ही स्केप्टिकल हूँ इस पूरी टर्म में एज अ होल। नॉट कि मेरे साथ कभी कुछ बुरा नहीं हुआ है आज तक, डेफिनेटली हुआ है, बट मैं उसको नज़र पे डालना बिलीव नहीं करता। रीज़न बीइंग कि देन आई एम समवेयर टेकिंग द कंट्रोल फ्रॉम माई ओन हैंड, गिविंग इट टू समथिंग एल्स एंड फीलिंग रिलैक्सड इन माई ओन सेल्फ विच आई डोंट लाइक। मैं अपनी लाइफ का कंट्रोल किसी भी चीज़ को नहीं दे सकता। इनफैक्ट जो मेरी मिजरी है, जितने मेरे ख़राब मोमेंट्स हैं, दुख दर्द पीड़ा, उसके लिए भी मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ। बिकॉज अगर मैं नहीं होऊंगा तो मैं कभी उसको ठीक करने के लिए कुछ एक्शन ही नहीं लूँगा। मैं कुछ भी बेटर करूँगा ही नहीं अपनी लाइफ में, क्योंकि मैंने तो हर एक ब्लेम डाल दिया नज़र पे कि मुझे नज़र लग गई, दैट इज़ वाई आई एम सफरिंग। एंड इसीलिए व्हेन यू लुक एट पीपल जिनको लोग बोल देते हैं कि इसको नज़र लग गई थी इसलिए इसका पूरा साम्राज्य, जिसने जो एम्पायर बनाया था, जो ये अपनी लाइफ के पीक पे था, वहाँ से ही नीचे आ चुका है। आई रिफ्यूज़ टू बिलीव दैट। आई फील कि जब एक इंसान अपनी लाइफ के पीक पर होता है, टू सम एक्सटेंड वो एरोगेंट हो जाता है। घमंड आना बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, ये बहुत ही नॉर्मल ह्यूमन इमोशन है जो हर कोई फील करता है, फेस करता है। कोई भी इंसान, अगर तुम्हें टू गुड टू बी ट्रू लग रहा है, वो एक फेक इंसान है। एंड वो बहुत अच्छा है एक्ट प्ले करने में, क्योंकि हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ कमियां खामियां होती ही हैं। एंड हेंस जब कोई इंसान अपने टॉप पर होता है एंड दे गिव इन टू द टेम्पटेशन ऑफ एरोगेंस, ऑफ ग्रीड, ऑफ बीइंग समवन जिसको तुम पसंद ना करो, जिसका एटीट्यूड तुम्हें अच्छा ना लगे, जो कि नेगेटिव हो इन अ वे, दे स्टॉप टेकिंग एक्शन, दे स्टॉप पुटिंग इन द वर्क जो उनको यहाँ तक लेकर आया, बिकॉज दे हैव समवेयर नाउ फेल्ट और समवेयर नाउ पुट दिस थिंग इन द ग्राउंड ऑन अ वेरी हार्ड बेसिस कि भाई मैं एंटाइटल्ड हूँ फॉर ऑल ऑफ दिस थिंग। अलेक्जेंडर द ग्रेट को बचपन से बोला गया था कि तू भगवान का बच्चा है, भगवान का बच्चा है, भगवान का बच्चा है। एंड हेंस ही फेल्ट कि वो कुछ भी कर सकता है। एंड जब वो इंडिया पे खड़ा था, इंडिया के बॉर्डर पे, उस टाइम पर उसको था कि मैं तो इनसे लड़ लूंगा, लेकिन नंदा डायनेस्टी 6 से 9 लाख के बीच में सोल्जर्स थे हमारे पास, वेराज अलेक्जेंडर के पास 80-90 हज़ार। उसकी आर्मी की फट के चार हो गई थी उस टाइम पे कि हम नहीं लड़ सकते इन लोगों से। सुपरस्टिशन, अगर तुम्हें नहीं पता, पहाड़ियों के बीच में ये सुपरस्टिशन होता है। सुपरस्टिशन में नहीं मतलब उनका कल्चर, उनका धर्म है एक तरीके से। वो देवताओं में बिलीव करते हैं जो पहाड़ी लोग होते हैं। एंड हेंस ये बात पहुंच गई थी उसकी आर्मी तक, एंड उसकी पूरी 80-90 हज़ार की आर्मी डर रखी थी उस टाइम पे। बट अलेक्जेंडर के मन में कोई डर नहीं था, क्योंकि उसको बचपन से बोला कि तू भगवान का बच्चा है। उसने इतने बड़े लैंड पे ऑलरेडी कब्जा कर लिया था, एंड फॉर हिम वो यहाँ भी कर लेता, एंड वो रेडी था। बट उसकी आर्मी रेडी नहीं थी, दे वर रिवोल्टिंग अगेंस्ट हिम। उसकी जान को खतरा था। दे फेल्ट कि अलेक्जेंडर को असैसिनेट कर दिया जाएगा, एंड हेंस उसको मुड़ना पड़ा। ही कुड नॉट डू शिट। बट तुम्हें यहाँ पर उसका माइंडसेट दिख रहा है कि कैसे वो अपने आप को एंटाइटल मान के बैठा था। क्यों? क्योंकि बचपन से बोला कि तू भगवान का बच्चा है, एंड वो इस बात में बिलीव कर चुका था, बिकॉज वो अपनी लाइफ के पीक पे था उस टाइम पे। एंड वही होता है, यू स्टॉप पुटिंग इन द एक्शन फॉर वट एवर रीजन। इवन दो उसका भी अपने ऊपर ही लेना चाहिए, तो मैं ब्लेम किसी नज़र पे या फिर आर्मी नहीं मानी पे नहीं डालना चाहिए। एंड देन यू फॉल डाउन। एंड इट्स ईजियर टू ब्लेम एवरीथिंग ऑन नज़र, बट इट्स डिफिकल्ट अपने ऊपर लेना, क्योंकि नींद अच्छी आती है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। अकाउंटेबिलिटी तो इंसान शुरू से लैक करता आया है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी ही एक ऐसा स्टेप है जो तुम्हें सेपरेट करता है फ्रॉम समवन जो कि मीडियोकर है, जो कि एवरेज है, टू समवन जो कि अपनी लाइफ में एक्चुअल में उस टॉप 1% को चेस कर रहा है, विच इज़ अ वेरी रियल थिंग। लेकिन उसके लिए सैक्रिफाइसेस लगते हैं। पहला सैक्रिफाइस ईगो का, दूसरा सेल्फ अकाउंटेबिलिटी ना लेने का।